बाल लीलाएं और युवा लीलाएं की मथुरा में और राजा धराज बने द्वारका में, ऐसे हमारी कन्हैया का दिव्य चरित्र है। आइए बड़े भाव के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, वृंदावन की महिमा का गान करते हुए बड़े भाव के साथ। देखो, जिनके पास में राग है वो राग से, और जिनके पास राग नहीं है वो अनुराग से। अनुराग भी नहीं है तो राधे गावे वो प्रेम पधारत पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पधारत पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पधारत पावे। बाको जय बेड़ा पार बजे जा राधे राधे बाको हो जय बेड़ा पार बजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। जय हो हरि बोल। जय जय बजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। जय हो हरि बोल। वृंदावन में बैठी है, तो वृंदावन है। और जिसने वृंदावन में आए और राधा का नाम मुख पर नहीं आया, श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार बजे जा राधे राधे। 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। आइए, बड़ा बंधन पड़ गए तो माया तो बंधन डालती है और ब्रह्म बंधन काटता है। यही फर्क है माया और ब्रह्म में। अच्छा, वो जब यमुना जी के किनारे पर पहुंचे तो यमुना जी अथाय हैं, अथाय। अब भय होने लगा कि निकले कैसे, मेरे साथ में मेरा छोटा सा बालक है। यमुना जी अथाय हैं, ऐसा ना हो कि कन्हैया को कोई संकट ना आ जाए। तो भैया वसुदेव जी महाराज ने प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चाहे निकल जाए, लेकिन गोविंद को कुछ नहीं होने दूंगा।
अच्छा महाराज जी, यमुना जी ने भी संकल्प कर लिया कि जब तक हम अपना मन का न कर ले हम मानने वाले नहीं हैं। देखो भक्त दोनों हैं, एक भगवान की दासी है जो पत्नी के रूप में मिलने वाली है यमुना मैया, और दूसरे भगवान का परम भक्त है वसुदेव। वो गौरव की बात है कि आज पिता बनने का सौभाग्य मिला है, पिता। और देखो भगवान एक ही बात कहते हैं कि मुझसे रिश्ता जोड़ो। मुझे अगर आप परमात्मा नहीं मान सकते हो, ईश्वर नहीं मानो, तो तुम बन जाओ। अगर मुझे आप अपना पिता नहीं मान सकते तो मुझे पुत्र मान लो। मुझे आप अपना सखा मित्र नहीं मान सकते तो शत्रु मान लो। आप करके देखिए, अंत तो गत्वा तुम्हें फल वही मिलेगा जो एक सखा को मिल रहा है वो शत्रु को भी मिलेगा। भाई परमात्मा अगर सदगति देते हैं तो अगर मित्र को देते हैं तो शत्रु को भी देते हैं। सदगति देना कार्य है। अगर नहीं दिया होता तो रावण को कैसे देते, बाली को कैसे देते, लेकिन भगवान सबको सदगति देते। तुलसी अपने राम को बीज बजो या कीज, उल्टो सीधो जाम है खेत परे को बीज। खेत में बोली कर दो, गारंटी की बात है, दाना कैसे ही पड़ा हो लेकिन उसका जो पौधा निकलेगा वो ऊपर ही आएगा। आप करके देखिए। भैया यमुना जी ने कहा कुछ भी हो जाए, वसुदेव जी ने कहा नहीं, गले तक पानी है, डलिया उठा ली। और जैसे ही डलिया के लाने उठाओ, यमुना जी ने कहा ताकत लगाओ, मोर बढ़ते हैं, मुख में पानी आ गया वसुदेव जी महाराज की। लेकिन उन्होंने कहा प्राण निकल जाए तब कुछ हो सकता है, इससे पहले कुछ नहीं होने दूंगा। भैया डलिया को और ऊपर उठा ली। अब कन्हैया विचार कर रहे कि बाहर मेरे भक्त, अरे मैं तो सारे संसार की रक्षा करता हूं, तो मेरी रक्षा की चिंता कर रहा है। भाई मैं तो सारे संसार की रक्षा मैं ही करता हूं, और आज मेरे प्राणों की रक्षा मेरे इस भक्त वसुदेव के लिए जो इस समय पिता बनने का गौरव मिला। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, मेरे जितने भक्त हैं मैं कभी उनको संकट में नहीं डाल सकता। तत्काल अपना पैर बढ़ा दिया कि तुम भी पूर्ति कर लो, वो वसुदेव भी हमारे साथ जाएंगे। पैरों को धोया, पैरों को पखारा, पैरों को पूजा करी। यमुना जी नीचे भैया सीधे वसुदेव जी महाराज लेकर के नंद घर में पहुंचे और रख दिया योग माया के बगल में, उठा लिया और कारागार में आ गए। अच्छा जैसे ही बोले वाले कृष्ण भगवान की। अब कारागार में जैसे ही ताले पड़े, योग माया रोने लगी। आवाज को कंस ने सुना, भैया दौड़ पड़ा। ऐसी व्याकुलता में दौड़ा कि उसका दुपट्टा कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, तो सीधे आके कारागार में आ गया। जब कारागार में आया तो यशोदा देवकी मैया ने देखा कि कंस आ गया है, तो बेटी के लाने भैया को छुपाने लगी गोद में, बिल्कुल ऊपर से कपड़ा। भैया ये काल पैदा नहीं हुआ, ये तो बेटी पैदा हुई है, बेटी। उन्होंने कहा बेटी हो चाहे कुछ है तो अष्टम, मैं इसको मारूंगा। रोने लगी मैया देवकी, रो रही हैं, और जबरदस्ती कंस करने लगा, ये बहुत रोने लगे। अच्छा रो क्यों रही? इन्हें तो पता है कि मेरा लाला तो पहुंच चुका है गोकुल, भय तो है ही नहीं। लेकिन देखो देवकी तो देवकी है, समझ रही है कि अगर भैया आए, हम कहते हैं भैया ये कन्या पैदा हुई, इसके लाने लो मार डालो, अगर हमने दे दिया तो शंका पैदा हो जाएगी, नहीं होगी। भाई बेटा बेटी ईमानदारी से बताओ, माँ के गर्भ से दोनों जन्म लेती है, बेटा भी और बेटी भी। ईमानदारी से बताना तुम्हारे प्रेम में कमी रहती है? जितना प्रेम आप बेटा को देते हो उतना बेटी को भी देते हो। लेकिन एक बात और कहूंगा मैं आज से, बेटा के प्रेम में कमी पड़ जाए पर बेटी के प्रेम में कमी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बेटी हमारी वो एक ऐसी धरोहर है, जैसे बेटी ससुराल पहुंच जाए, उसे पता चले कि मेरी मैया की, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, घर की स्थिति खराब है, तो ससुराल से लड़के पैसा छुपाकर और लाके अपने पिता की मदद करती है, बेटी है हमारी, है? तो सत्यता ये है कि बेटी तो कम से कम डबल प्रेम की हकदार है। अगर लड़के को 50% प्रेम मिल रहा है तो बेटी को कम से कम 70-80% प्यार मिलना चाहिए। तो बेटी के लिए वो ईमानदारी की बात है, जिसने बेटी का स्वरूप जानता हो वो बेटी के लिए सोच सकता है। और जिसने बेटी को अगर ये कह देते ये तो पराया धन है, अरे ये पराया धन नहीं होता है, इसे हमने अपने खून से सींच करके बड़ा किया है, ये पराया धन नहीं है।
ये बेटी तो बहुत सौभाग्यशाली होती है, एक कुल की नहीं, वो 2 कुल की मर्यादा को रखती है। 2 कुल की। बेटा और बेटी में फर्क देखिए। बेटा जब होता है तो बेटा जीते जी अपने माता पिता को स्वर्ग ले जाता है, स्वर्ग। लेकिन बेटी वो होती है जो घर को ही स्वर्ग बना देती है। फर्क देखिए आप। बेटा तो स्वर्ग ले जाता है महाराज जी, बेटा स्वर्ग ले जाता है, लेकिन बेटी जीते जी अपने घर को ही स्वर्ग बना देती है। कितनी महान है कि स्वर्ग को धरती पर उतार देती है बेटी। बेटी सी बेटी महाराज क्यों किया? इन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि अगर मैं दे दूंगी तो कहेंगे कि ये छल हो गया है। रोने लगी। अंततोगत्वा भैया कंस ने कुछ नहीं देखा, सीधा कहा कि देखो ऐसा है, अगर ये वास्तव में बेटी है तो चलो, गर्भ तो अष्टम है, हो सकता है इसकी शादी हुई और इसका पति आके मुझे मार दे तो गर्भ तो 8 बोली। भाई इसकी शादी होगी, इसका पति बलशाली निकला, और पति ने यदि मुझे मार दिया तो अष्टम गर्भ ही रहेगा, इसलिए कुछ भी हो जाए इसके लाने हम छोड़ने वाले नहीं हैं। भैया आप तो मैया ने छुपा लिया और अच्छे से छुपा करके वो भैया रोने लगी है। लेकिन कंस मानने वाला नहीं था, कंस नहीं माना। और जब कंस नहीं माना है, उसने तत्काल उनके लाने भैया पकड़ लिया है, पैर पकड़े घुमाया, और घुमा करके शिला पर पटकना चाहा। तो जैसे ही पटकना चाहा है भैया, उसी समय के साथ समुत्पत्त्यो शत्रो दिव्यंबरम गता अद्यस्यतानुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। जैसे ही उन्होंने पटकना चाहा, कंस के हाथ से छूट गए। हाथ से छूटकर कंस के मुकुट में लात मारी सिर में, और सीधी आकाश में जाकर बड़ी भयंकर भुजाएं, 8 भुजाएं कंस से कहने लगी कि दुष्ट, मुझे मारना चाहता है। अरे तेरा काल तो प्रकट हो गया है, तेरी मृत्यु निश्चित है। इतनों कह करके वो अदृश्य हो गई भगवती। वही सारे संसार में महाकाली, महामाया, भद्रकाली, भगवती, भवानी, तमाम नामों से वो जाने लगी है, आज जानी जाती है। और भैया जैसे ही वो गई, अब तो कंस को भय होगा। विचार किया कि बताओ, मैंने अपने बहन बेरोई को कारागार में डालो, इनके साथ में अन्याय करो। भैया अब तो पश्चाताप हुआ, तो बहन बेरोई के बंधन खोले और कहा कि मैंने तुम्हें गलती से धोखे से बंद कर दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। वसुदेव जी ने कहा कि लिखा कपालम क्या भूपालम, जब कपाल में लिख दिया है वो कभी असत्य नहीं होता। ये प्रारब्ध है, हम कुछ भी कोशिश कर लें कितनी भी, क्योंकि हम कहीं कुछ नहीं, तुच्छ प्राणी है, तुच्छ। ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, और परमात्मा का आदेश नहीं होता है तो भैया एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस सत्ता के पत्ता पत्ता पर मेरे प्रभु का अधिकार है। वो चाहते हैं तो पत्ता हिलता है, और वो नहीं चाहे तो जीवन में पत्ता हिल नहीं सकता। छोड़ दिया। अंत में इन्होंने अपने दैत्यों को बुलाया, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, पूतना इत्यादि सवागण। जैसे ही भैया सब आए, इन्होंने कहा कि महाराज बताओ क्या करें। बोले ये बताओ कि आखिर हमारा जो बताए थे अष्टम गर्भ, ये गर्भ पैदा कहाँ हुआ, हमें बड़ी चिंता है। तो सभी दैत्यों ने कहा चिंता न करो, आज से 15 दिन तक जो संतानें पैदा हुई हैं, आज से 15 दिन पहले तक सारी संतानों का हम वध कर देंगे। यादवों के घर, गुजरों के घर, जितने भी बेटा बेटी पैदा होंगे, कुछ भी हम सबको मार देंगे, आप निश्चिंत रहें। कंस ने कहा ऐसा ही करो, मुझे बड़ा भय है। भैया वचन दे दिया, और वचन देने के बाद में अंततोगत्वा, तो इधर तो कंस के घर की बात है। अब उधर देखिए नंद बाबा, किसी को पता नहीं है कि बेटी पैदा हुई या बेटा, क्योंकि माया ने अपने चक्र में सबों को बिल्कुल जकड़ रखा है। इधर मैया की नेत्र खुले, और भैया जैसे यशोदा मैया ने देखो तो बगल में सुंदर प्यारो सो बेटा लाला सो रहा है। लाला वो देख करके गदगद हो गई, अरे बेटा पैदा हुआ। महाराज नंद के घर सूचना कर दी, बाबा तुम्हारे घर में वृद्धावस्था में एक बेटे का जन्म हुआ है। 50 वर्ष की अवस्था में के बाद यशोदा मैया के गर्भ से लल्ला पैदा हुआ। और जैसे ही सुना भैया तो प्रसन्न हो गए महाराज। नंद बाबा ने खजाने खोल दिए,
स्नान किया, स्वस्ति वाचन, संत ब्राह्मण मिलकर स्वस्ति पाठ मंगल पाठ कर रहे हैं। ऐसे हमारे गोविंद का जन्म हुआ और दान दिया है, तो बड़ा अटूट दान। बाबा जी लिखते हैं कि दोनों टाइम दान दिए गए, राम जी के जन्म पर और श्याम जी के जन्म पर। बोले सर्वस दान दीन सब काहू, 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 जिन पवारा नहीं काहू, जय बाबा नहीं काहू, जय बाबा नहीं काहू। बोल सर्वस दान दीन सब काहू, जय बाबा राखा नहीं ताहू। भैया सर्वस ने उछावर कर दिया, भिखारियों को भरपूर दान दिया और दादाजी जिस स्थिति बनी कि जिसने दान प्राप्त किया उसने भी दान कर दिया। भिखारी याचक भी आज दाता बन चुके हैं, भिखारी भी दान बांट रहा है। ऐसे महाराज हमारे गोविंद का जन्म हुआ है। कैलाश पर्वत पर बाबा को पता चल गया, भोले बाबा को पता चल गया, हमारे धूमेश्वर सरकार को पता चला कि प्रभु का अवतार हो चुका है, बाबरे हो गए। पागल जैसी स्थिति के नाचने लगे, डमरू बजने लगा कि मेरे कन्हैया को जन्म हो है, मेरे गोविंद का जन्म हुआ है। और सीधे महाराज स्थिति ये बनी कि दौड़ते दौड़ते भोले बाबा उस समय उचाल के पावन प्रांगण में पधारे। भोले बाबा यशोदा मैया राजी, जैसे डमरू को बजाया दरवाजे पर के हमने सुना है लाला पैदा हुआ है, हमें कुछ चाहिए। भैया जितनी गोपियां थी थाल भर भर के लेके बाबा के सामने पहुंची, बाबा दान लो। बोले हमें दान नहीं चाहिए। बोले तो? बोले हम तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने को आए हैं, दर्शन करना है। तो कहा बाबा तुम दर्शन करोगे, गले में सांप पड़ा है, बिच्छू लगे हैं। अरे हमारा लाला तो डर बजाए, दर्शन नहीं होंगे। तो भैया जैसे ही का दर्शन तो होंगे। बोले कैसे? बोले तुम्हें कराना पड़ेगा। अब लाला मैया की गोदी में खेल रहे, सो मैया से कहा कि भैया वो बाबा आया है, दर्शन कराई दो, लेकिन गले में नाग है। तो बोले कह दो कि हमारे लाला जो को नजर लग जाएगी, हम दर्शन नहीं कराएंगे। बाबा चित में पड़ गए। अब तो भैया आसन लगा करके और विराजमान हो गए, डमरू को बजाया। और जैसे ही डमरू बजाया तो जो लाला खेल रहे थे वो रोने लगे, रोने लगे बाबा। अच्छा जैसे ही रोने लगे तो यशोदा मैया समझ गई। यशोदा ने कहा जब से जो बाबा आया है इसने हमारे लाला को नजर लगाई गई, लाला को नजर लग गई, लाला रोने लगा है। खींचने लगे कन्हैया, कन्हैया खींच गए, रोना बंद नहीं कर रहे कन्हैया। तो किसी ने कहा यशोदा एक काम करो। बोले क्या? इस लाला के लाने ले जा करके तुम दर्शन करा दो। बोले करा कैसे दे? उस बाबा के गले में तो नाम पड़ा है, अगर फुसकार मार दी तो मेरा लाला तो मूर्छित हो जाएगा। लेकिन भैया कन्हैया तो चुप नहीं। अंत में जाके जैसे तैसे करो। मैया ने दूर से जाके बाबा को देखा, बाबा दर्शन करो। बाबा ने कहा गोद में लिटा दो, गोद में। और बाबरे हो गए मेरे भोले बाबा, आज अपने प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनने भैया मना कर दी, नहीं गोद में नहीं लटा है। तो जब गोद में मना कर दिया है तो डमरू बजा के भोले बाबा नाचने लगे बाबरे की तरह। कहने लगे मैया तेरे लाला को आशीर्वाद है, ये जुग जुग जिए, हमें किसी प्रकार का कुछ नहीं, लेकिन दर्शन करके हम गोद में खिलाएंगे, तेरा लाला जुग जुग जीता रहे। आज मैया कहने लगे, मैया से बाबा कहने लगे हैं कि जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग
बड़ भाग्यन तू मात यशोदा के सो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। लाखों डाल झुला पे फैलना तेरो ललना। लाखों डाल झुला पे फैलना तेरो ललना। जय हो। छोटा सा बच्चा होता है और तोतली भाषा से जब वो मैया मैया कहता है तो हृदय गदगद हो जाता है। उस समय ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। आज लाला से कहने लगे, धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कर बोली। हाँ धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोली। हाँ धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कहकर बोले। नौकर बात तो चरणन में घुटवन घुटवन बोले। हाथ ऊपर बांध दो चरणन में घुटवन घुटवन बोले। पकड़े बाबा की अंगोलिया तेरो ललना। पकड़े बाबा की अंगुलियां तेरो ललना। यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भाग्यन तू मात यशोदा के सो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। बड़ भागन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेरे जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म
तो हृदय गदगद हो जाता है। उस समय ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। आज लाला से कहने लगे, धन घड़ी जब होली यशोदा मैया कर कर बोली। हाँ धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कर कर बोली। हाँ धन घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। चरणन में घुटवन घुटवन बोले। हाथ कुर्बान दो चरणन में घुटवन घुटवन बोले। पकड़े बाबा किया बोलिया तेरो नमना। पकड़े बाबा किया बोलिया तेरो नमना। कर दे आयो। हाँ आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। कहने लगे, मेरो इष्ट जगत को स्वामी जगत को स्वामी तेरे गोद तुम गे सुने ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। तो मांगो सुन ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। हाँ जो मांगे सुन ले बाबा भोजन साज जुटाऊं। तेरा देश के दर को लाला नायक बताऊं। हाँ तेरो देश देख डर पे गो तेरो सोना सोना ललवा छोड़ पड़े। महाकाल, लेकिन भैया ये तो कालों का भी काल निकला। और जैसे यशोदा ने देखा तो आश्चर्य हुआ, बताओ ऐसा बेटा, नाग भी दूर, महाकाल है ये भी दूर। आज भैया सबको लगा तो बधाया देना पड़ता था। बधाओ किसको? कंस को। कंस था राजा। और दूसरी बात, जैसे हम पटवारी को देते हैं लगान जमीन की, तो ऐसे वार्षिकी देना पड़ती थी कर, और वार्षिकी दी और जो बधाया तो कंस को देख करके सबसे पहले तो नंद बाबा का हृदय कांपने लगा। देखो दुराचारी को कोई देख ले, पापी इंसान सामने आ जाता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। और फिर कंस ने पूछ लिया कि नंद, हमने सुना है कि वृद्धावस्था में तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। और जैसे ही बेटे का नाम सुना तो महाराज इनका खून सूख गया, ये दुष्ट है। और दादा जीवन में एक बात ध्यान रखना, इंसान एक ही है, हम भी इंसान हैं, आप भी हैं, मर्डर कर रहे वो भी हैं, डकैती डाल रहे वो भी हैं, लेकिन इंसान इंसान की कीमत है। एक वो है जो सामने आते हैं तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे साक्षात यमराज आ गए हो। इंसान ही वो है जब बिछड़ता है तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे प्राण निकल रहे हो शरीर से। बोले मिला तो एक दारुण दुख देही और बिछड़ा तो एक प्राण हर देही। दादा एक तो वो जो मिलता है तो ऐसे मालूम पड़ता जैसे यमराज आ गए, जो कभी यहाँ से भगे। और एक वो है जब बिछड़ के जाता है तो ऐसे मालूम पड़ता है जैसे शरीर से प्राण निकल रहे हो। ये प्रेम है। इंसान एक ही, इंसान अलग नहीं है, दो पांव उसके दो हमारे भी।
इंसान वही है, लेकिन उनका तरीका अलग है। एक तो निशाचर दैत्य है, तो एक ऐसा संत है कि भैया सबको राम है, तो जब राम बन को गए तो सबके प्राण लेके गए थे। जिंदा सब थे लेकिन मुर्दा के समान। कभी कोई किसी ने कोई उत्सव नहीं मनाया, है ना। तो वास्तविकता आज कंस ने जैसे ही देखा, भैया कंस ने पूछा तो बोले महाराज अब कब तो रहे अंदर से, बोले आपकी कृपा से बेटा। अब ये मालूम पड़े कबे जाए यहाँ से, कर देंगे भैया वहां से तो सीधे चले। और जैसे ही चलने के बाद अब वसुदेव जी महाराज के पास में पहुंच गए। और भैया महाराज वसुदेव जी ने देखा नंद जी आए, दौड़ पड़े बाबरों की तरह। और नंद के रूप में वसुदेव जी को अपना बेटा कन्हैया दिखाई दिया। कन्हैया क्यों दिखाई दिया कि जैसे हम अगर बाहर रहते हैं और हमारा बेटा आपके घर रहता है, वो आप जब सामने आ जाओ तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि आपके स्वरूप में हमारा बेटा ही आ गया है, क्योंकि आपके घर में निवास कर रहा है। नंद बाबा को देखो तो भैया ऐसे तोड़ पड़े जैसे कन्हैया स्वयं आगोश में भर लिया, आंखों से बरलधार। और भैया प्रेम से दोनों भाई मिले। वैसे ये रिश्ता भैया भैया का है ना। एक मत ये कहता है कि इनकी वसुदेव की माँ और नंद की माँ, ये दोनों मतलब एक ही पिता है, माँ दो है इनकी। एक है क्षत्रिय वंश से जिससे वसुदेव जी पैदा हुए, और एक है वैश्य वंश से जिससे नंद बाबा पैदा हुए। ऐसा मत है संतों का, लिखा हुआ है गर्ग संहिता में। महाराज जब मिले और मिल करके जो है एक दूसरे का दुख पूछा। सुखदेव जी कहते हैं कि दृष्टिया भ्राता प्रभयस इदानीम प्रजश्यते प्रजा सायान व्रतश्यो प्रजायत संपद्यता। सारे कार्य फ्री होके वसुदेव के पास पहुंचे थे। और जैसे ही भैया फ्री भय तो कहा कि महाराज हमने सुना है कि आपको बड़ा कष्ट दिया दुराचारी कंस ने। तो बोले हाँ कष्ट तो दिया है, लेकिन सब लिखा हुआ था। तो वसुदेव जी ने पूछा हमने सुना है आपके घर में भी बेटा हुआ है, बेटा। तो नंद जी ने कहा कि हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से एक बेटा हुआ है। अब एक मत तो कहता है कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, और दूसरा मत ये कह रहे हैं कि बेटा आपके यहाँ हुआ है, जबकि पता है कि बेटा तो दोनों ही मेरे हैं। झूठ क्यों बोले? तो देखो मैंने एक दिन पहले कहा था कि बिल्कुल निरर्थक झूठ नहीं। हम यहाँ कथा कर रहे हैं कि कुचाड़ में, अब कोई कहे महाराज जी कहाँ चल रही, तो हम कहते थाईलैंड में कथा चल रही है। ये गलत क्यों बोले? लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर एक व्यक्ति के झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो वो सत्य माना जाए, उसका पुण्य मिलेगा, पाप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे शंका ये थी कि वसुदेव जी ने समझा कि अगर हमने कह दिया कि कृष्ण भी मेरा बेटा है, वो कंस है परेशान कि आखिर वो गर्भ पैदा कहाँ हुआ है, तो ऐसा ना हो दीवार के कान होते हैं, सुन लिया पता पड़ गया तो मेरा बेटा मारा जाएगा। और दूसरा एक भाव रहा कि अगर मैंने कह दिया कि कन्हैया मेरा बेटा है तो ऐसा ना हो कि कहीं प्रेम में फर्क ना पड़ जाए, कम ना हो जाए प्रेम। देखो अपना बेटा अपना, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अपना बेटा अपना है, ईमानदारी से बताओ अगर देवरानी जेठानी दो है, ये खुद का बेटा हो, एक जेठानी या देवरानी का हो, ईमानदारी से कहना हृदय से क्या बराबर प्रेम दोगे? 7 काल में नहीं दे सकते, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अपना अपना होता है। अच्छा दूसरे का लड़का कितना ही खूबसूरत हो, वो अपना कितना ही कुरूप हो, वो दूसरे के बालक से भी अपना श्रेष्ठ कहेंगे कि हमारा बालक बड़ा प्रिय है, क्योंकि प्रेम है माँ का। आज महाराज जैसे मिल लिया तो अब तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो नंद एक काम करो। बोले क्या? बोले अब तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बोले क्यों? बोले हमने सुना है कि कंस का अष्टम गर्भ कहीं पैदा हुआ है, वो कंस चिंतित है, ऐसा ना हो आज हमने सुना है कि आपके नंद गोकुल में पूतना को भेजा है, ऐसा ना हो कि वो दुराचारी कोई अत्याचार न कर दे। वो इतना कहा कि भैया महाराज नंद बाबा तो कांपने लगे, तत्काल मिलकर छकड़ा में बैठे और भगवान का ध्यान किया, हे परमात्मा मेरे गोकुल की रक्षा करना। और जैसा का दुष्टा वास्तव में पहुंचे गई, सुंदर रूप बना के, है तो दैत्या, ऐसा सुंदर रूप बनाया और उसने अपने स्तन में हलाल जहर लगा लो, ऐसो जहर कि स्तन मुख से टच हुआ कि मृत्यु हो जाएगी। बड़ो सुंदर रूप बनाओ, सीधी जल्दी। अच्छा पूतना का मतलब क्या है? संधि विच्छेद करो, पूत ना, पूत ना। जिसने पूत का दर्द ही ना देखा हो वो क्या जाने पूत होता क्या है।
भैया सीधी जाकर के वो बहुत बड़ा है, गोकुल बहुत बड़ा, बीचों बीच है महाराज नंद का महल। आसपास जितने घर हैं सबके घर में बालकों का जन्म हुआ, सबके घर में। लेकिन देखो पूतना सीधी नंद महल के सामने पहुंची। और नियम तो ये है कि जब तुम्हें बच्चे ही मारना है 15-15 दिन तक के, तो सबके घर में बालक, तो शुरुआत किनारे से कर देना था, शुरुआत पहले ही घर से। लेकिन नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे घर छोड़े और जस्ट बीच में जाके पहुंच गए तो नंद महल के सामने। ऐसा क्यों किया भाई? ये पता तो था नहीं कि नंद के ही बालक, सबके ही पता था कि सबकी बच्चा। लेकिन गोविंद तो भैया अंतर्यामी है। गोविंद ने देख लिया कि काकी आ रही दुष्टा, और ऐसा ना हो कि मेरे धोखे से कोई दूसरा बालक ना मर जाए, इसलिए अपनी योग माया को बुलाया। योग माया ने कहा प्रभु आदेश, और आदेश ये है कि पूतना की आंखों में बैठ जाओ, मेरे महल के अलावा दूसरा कोई दिखना ही नहीं चाहिए। महाराज जी माया को बुला लिया, या दूसरे स्वरूप में कहें तो माया जी ने अपनी माया के माध्यम से पूरे नगर पर कवर डाल दिया, ढक दिया माया से, केवल नंद महल दिखाई दिया। जो दिख रहा है वो सामने आ गए, और वैसे ही सामने आए, अंदर प्रवेश किया। मेरे कन्हैया पनरा में खेल रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से खिलखिलाकर हंस रहे थे। और जैसे ही पूतना काकी ने अंदर प्रवेश किया तो एक सखी ने देखा, अरे तू कौन है, अंदर जा रही? बड़ा सुंदर स्वरूप था। बोले हम देवांगना हैं, स्वर्ग से आए तुम्हारे लल्ला के दर्शन करना है। ऐसी मोहिनी दृष्टि डाली भैया, किसी ने कुछ विरोध नहीं किया। कन्हैया के सामने पहुंचे, और कन्हैया ने जैसे ही उस काकी के लाने पूतना को देखा तो मेरे गोविंद ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, आंखें मिच गई। अच्छा, वक्ता लोग कहते हैं कि जैसे ही आंखें मिची यानी कन्हैया डरा गए, कन्हैया डर गए। एक बात बताओ कि कन्हैया एक काल नहीं महाकाल है, और पूतना जैसी तो ये सारे में मर जाए, मेरा कन्हैया डर सकता था? ये डरे नहीं है कन्हैया। अब ये भक्ता लोग हैं, तर्क अपना अपना है, तो जितनी सोच जितनी बातें अपने विचार है, डरे नहीं है। कन्हैया ने विचार कर लिया कि पूतना है अंधकार अज्ञान, और मैं हूं ब्रह्म, नेत्र खुले रहे, ऐसी अग्नि प्रकट हो जाएगी, जलकर खाक हो जाएगी, और जब जल जाएगी तो मैं दूध किसका पीऊंगा, लीला किसके साथ करूंगा? सो मेरे गोविंद ने नेत्र बंद कर दिया। जैसे अंधेला होगा, अंधेला अगर उसमें एक 100 वाट का या 500 वाट का बल्ब जला दो, अंधेरा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। अच्छा, उसी बल्ब को अगर किसी मटके में जलाकर ढक्कन लगा दो, फिर रहेगा, आएगा उजाला? अंधेरा। तो मेरे गोविंद ने विचार किया कि मैं तो अब 500 वाट नहीं, 5000 करोड़ वाट भी कम है, ऐसी है मेरे ब्रह्म। उन्हें नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करे सो पूतना आ गई, और पूतना अब नेत्र बंद कर ले, चलो में से नहीं मानते, जा से नहीं करेंगे, तो फिर नेत्र बंद क्यों करे? देखो कन्हैया ने विचार किया कि पूतना इस समय मां बन के आई है, मां बन के, और मां बन करके अपना दूध मुझे पिलाना चाहती है, लेकिन ऐसी अभागन मां के दर्शन क्या करना जो दूध के साथ में जहर लगा के पिला रही हूँ? ऐसी मां के दर्शन नहीं करना चाहिए। तो मेरे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया। अच्छा, इसे भी नहीं मानो, नहीं मानते, फिर नेत्र बंद क्यों किए? देखो हमारे कन्हैया के या पूतना के या हमारे सबके नेत्रों पे महाराज निमि का वास है। और निमि महाराज ने जब शरीर छोड़ दिया था तो आंखों पर बैठ गए थे, तब से आंखें मटकने लगी, पहले हिलती नहीं थी, जाली डाल लेते थे मंत्र। तो निमि महाराज धर्मात्मा है, सूर्यवंशी है। निमि महाराज ने विचार किया, नहीं ये तो दुष्टा, बता मेरे नेत्र इसके नेत्र समान है, वहां छोटे से बालक को जहर पिलाने आई है, इसलिए महाराज निमि से देखा नहीं गया, तो निमि अपने आप बंद हो गए, मेरे से अधर्म को नहीं देख सकता। अच्छा, इसे भी नहीं मानते, फिर नेत्र बंद क्यों करे? देखो नेत्र बंद करने का कन्हैया का एक कारण है कि हमारे एक नेत्र में है सूर्य और दूसरे में है चंद्रमा। अब कन्हैया ने विचार किया, जब ये पूतना आ गई तो सूर्य कहने लगे, चंद्रमा ये बताओ कि जब जो संत अखंड तपस्या कर रहे हैं, हमने आज तक चंद्रवंश सूर्यवंश उनको नहीं दिया, और अगर इस दुष्टा ने जहर पिला के भी अगर कहीं ये वंश वेदा परमात्मा प्रसन्न हो गए तो फिर संतों को हम क्या देंगे? इसलिए सूर्य चंद्रमा ने अपने याग को बंद कर दिया। ठीक, अच्छा इसे भी नहीं मानते, फिर मेरे गोविंद ने नेत्र बंद क्यों करे?
देखो नेत्र बंद कन्हैया ने इसलिए करे कि जब वो पूतना सामने आ गई तो कन्हैया ने तो भाई सारा ब्रह्मांड बैठा है, तो ब्रह्मांड के जीव घबरा गए कि कन्हैया अगर तुम इसका दूध पी लोगे तो इसने तो यहाँ जहर लगा रखा है अपने स्तन में, तो अगर आपने पी लिया महाराज आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। सो कन्हैया नेत्र बंद करके समझा रहे चिंता मत करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसलिए कन्हैया ने नेत्र बंद कर। अच्छा इसे भी नहीं मानते महाराज जी, अगर तर्क देते रहो 50 तर्क है, 50 तर्क है कि मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करके डरे नहीं है गोविंद। लास्ट तर्क लेते हैं कि जैसे ही भैया गोविंद के सामने आई तो कन्हैया ने विचार करो कि मैंने तो ये सोचा था कि मैं गोकुल में जाऊंगा, यहाँ माखन मिश्री की बहार है, माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन आज छठी के दिन जहर पीने को मौका आ गया। मैंने तो जिंदगी में कभी जहर पिया नहीं है, मैं तो माखन मिश्री खाता रहा हूँ। अरे जहर का ठेका तो भोले बाबा ने नहीं रखा है। तो मेरे कन्हैया ने नेत्र बंद करे और नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया कि प्रभु आज तेरे जहर का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव जहर पिया नहीं है और आपने सारे जहर के रानी समुद्र मंथन का जहर पचा लिया था। हे प्रभु आके मेरे कंठ में विराजो, मैं तो इसको दूध पीऊं और आप जहर का पान कर जाना। ये कारण है कि मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करे और जैसे ही नेत्र बंद करे अब समझ लो कि गोविंद के गले में भोले बाबा विराजमान हो गए। पूतना ने उठा लिया, उठा करके सीधे गोद में लेटा। अच्छा गोद में लेटा लो, जैसे अनजाने धोखे में हम रस्सी को समझ के सांप उठा लेते हैं और फिर बाद में भय होता है। आज जैसे ही उठाया भैया अब तो उसने अपना पल्लू डाला, स्तन निकाला और अपना स्तन कन्हैया के मुख में डाल दिया। अच्छा कन्हैया भी तेज है, देखो स्तन मुख में डाला है लेकिन बालक जितने छोटे छोटे होते चतुर होते हैं महाराज जी। आप देखना जब छोटा बालक अगर माँ का दूध अभी तक किसी को नहीं पकड़ा, आज पहली बार तुम ही पकड़ में आई हो, पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और जिसे पकड़ता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, तो दूध पीने लगे। और जैसे दूध भैया पीड़ा हुई तो अब सुंदर रूप छोड़ के विशाल बन गई, विशाल आकाश बढ़ने लगी। छोड़ कन्हैया, कन्हैया ने कहा कि अब तो अंत करके ही छोड़ूंगा। तो जैसे ही देखा कि पूतना ले गई कन्हैया को, मैया चिल्लाने लगी, पछाड़ खाकर मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सारे गोकुल में हाहाकार, बताओ क्या करें। और जैसे भैया अंत दो गत्ता कन्हैया ने रोज के साथ क्रोध से दूध पिया। और क्रोध के देवता भोले बाबा है, भोले बाबा क्रोध करते हैं, कन्हैया क्रोध नहीं करते। क्रोध के साथ रोज के साथ दूध पियो, इसका मतलब रोज के देवता शंकर विराजे, दूध के साथ उसके प्राणों का पान कर लिया, धड़ाम से। अच्छा जैसे ही पृथ्वी पर गिरे, ब्रजवासियों ने उठाया कन्हैया को, उठा के सीधे मैया की गोद में रख दिया। मैया अरे तेरा लाला तो ठीक है, ये देख मैया प्रसन्न गोद में ले लिया लाला को। आज परमात्मा की कृपा से मेरे कन्हैया बच गो। अच्छा जैसे ही प्रसन्न हुई नंद बाबा आ गए, उन्होंने देखा कि इतनी विशाल बड़ी लंबी चौड़े, संत बताते 6 कोस तक, बड़ा विक्रम शरीर। अब नंद बाबा ने देखा तो घबरा गए, कोई अनहोनी घटना तो नहीं घटी। भैया जैसे ही ब्रज में पहुंचे पता चला गोकुल में कि ऐसी घटना घटी के ले गई थी, परमात्मा की कृपा से बच गया बालक। गौ से झाड़ो पंचगव्य से स्नान करवाए, स्नान करने के बाद धन्यवाद करे। अब बोले जाको का करें दुष्टा को, तो बोले महाराज जलाएं। अब जलाएं कैसे, इतना बड़ो शरीर उठाए को, तो बोले इसको काटो, टुकड़ा करे। बाकी हजारों अर्थियां लगवाई, अग्नि लगा दी और जैसे ही जली भैया इसमें से सुगंधी प्रकट हुई, ऐसी दिव्य सुगंधी कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज ये तो इसके शरीर से भैया सुगंध निकली। जैसे ही सुगंध, अच्छा नारी की जहां तक देखो ये रूप काय को बनाओ तो सुंदर नारी ने वो देखो बना दिया है। ऐसा जो है आज उसने स्तर को पान कराया। तो कहा महाराज इसे भाग्य कैसे मिलेगा कि कन्हैया को दूध पिलाओ। कारण क्या है, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, सुखदेव वाचो के याए तत् पूतना मोक्षम किरणस्यार्वक अद्भुतम पुत्रो या चत्रया मृत्यो गोविंदो लभते परम।
महाराज आखिर कन्हैया ने ऐसो सुंदर इनके लाने जो लोक दो दुग्ध पान करो, ये कारण क्या है? ऐसा कौन सा पुण्य किया था? तो कहा कि इसका एक बहुत बड़ा पुण्य था। बोले राजा बलि के यहाँ जब भगवान छलने को गए कौन रूप में, इतना सुंदर रूप था। राजा बलि की एक पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। और रत्नमाला ने भगवान बावन को देखा, बड़ा सुंदर शरीर था, सुंदर देखने में। वैसे भगवान को जब देखा तो देख करके मन में एक आह निकली, हे प्रभु ऐसा ये दिख रहा है बेटा बालक, ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं अपने स्तन से लगा के अपना दूध पिलाती। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, समझ गए। उन्होंने कहा तथास्तु, वरदान देता हूं, द्वापर में तू दूध पिला देगा। दूध पिलाया। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज दूध तो पिलाओ, लेकिन दूध के संग जाने जहर भी तो पिलाओ। जहर भाई वरदान दूध का दिया था, पर जहर क्यों पिलाया? बोले इसका भी कारण है। जब राजा बलि को भगवान बावन ने छल लिया और बांध लो, तो वही रत्नमाला कहने लगी भगवान ऐसा मेरा बेटा होता, दूध तो पिलाती लेकिन दूध के साथ जहर भी पिला देती। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी कर लेना। तो ये रत्नमाला थी, दूध भी पिलाया और जहर भी पिलाया। आज भगवान ने सदगति करा दी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। देखो भैया बालक का तो ये बात सही है, अगर बालक किसी का अच्छा होता है तो जलते भी है, जलन भी बहुत होती है। आया कन्हैया ने अपना पैर उठाओ ऊपर को, और जैसे ही पैर उठाओ छकड़ा में थोड़ा इशारा बहुत, छकड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके धड़ाम करके पृथ्वी में छकड़ा टूट गया, बर्तन टूट गए, बाकी सारे सामग्री। सबने आवाज को सुना, दौड़े, बोले महाराज जी क्या हुआ? दौड़ करके जैसे ही आए देखा सारा गोरस फैला है, छकड़ा टूट गया, टुकड़े टुकड़े, भैया कन्हैया उसमें खेल रहे। अब सब लोगों ने देखा छोटे छोटे बालक, तोतले बालक, तो उनने कहा कि हमने देखा लात माली दर पर। अब ईमानदारी से बताओ छोटे बच्चों की बात कौन मानेगा? किसी ने नहीं माना उन्हें छोटे बच्चों की। जब तोतली मधुर भाषा में कोई बोलता है, उनकी भाषा तो बड़ी प्रिय लगती है। हमारे यहाँ एक सगाई वाले आए थे, 4 बच्चे हैं पंडित जी के, और 4 बच्चों में से चारों तोतला, वो पूरी क्वालिटी की तोतला हो गई उनकी सब। अच्छा जैसे ही तोतला, तो देखो सत्यता ये कि अच्छे लड़के संबंध को ले जाते हैं, तोतलाओं का करेगा कौन? तो जैसे ही सगाई वाले आए तो इन्होंने कहा पिताजी ने, बोले देखो आज तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोलना नहीं है किसी को, बिल्कुल चुप। बोले अगर इन्होंने नमस्कार किया तो क्या करेंगे? बोले बस हमारे यहाँ बनता है खाना, ठीक, और उस खाना के लाने हम लोग बोलते हैं भोजन, है ना। और जब वो भोजन ठाकुर जी को अर्पण हो जाता है तो वो प्रसादी बन जाती है ना। आप ये अनुभव करना, जैसे हम चरणोदक लेते हैं, आप 1 क्विंटल दही मंगा के शक्कर डालो, मेवा डालो, सारी चीजें डालो और फिर उसको पियो, टेस्ट नहीं रहेगा। और थोड़ा सा दही दूध मिला के शहद डाल के पंचामृत बना के मेरे कन्हैया के स्नान करवाओ और फिर उसके लाने पियो, तो उसका टेस्ट देखो कैसा, क्योंकि वो चरणामृत बन जाता है ना। तो हमारा होता है भोजन, और भोजन बनता है पर प्रसाद बन जाता है। अच्छा 2 चीजें होती हैं, भगवान की सेवा और भोजन, हमें दोनों चीजें आवश्यक है। भोजन आवश्यकता है तन की और भजन आवश्यकता है मन की। भोजन से हमारा तन पुष्ट होता है और भगवान के भजन से मन पुष्ट होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? भोजन और भजन केवल एक मात्रा का फर्क है। भोजन में मात्रा है, मात्रा तो मात्रा मतलब तौल के, अगर आप 500 ग्राम पाते हो तो 550 नहीं, उसको तौल के 550 खाओगे तो आपको ये जहर बन जाएगा, मीठा जहर। तो इसमें भोजन, इसमें है मात्रा, और भजन भी मात्रा का है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, अनंत अनवरत लगे रहो। भोजन और भजन, भोजन मात्रा से और भजन बिना मात्रा से, ये करते रहिए, है ना। और जो भगवान के चरणों का चरणोदक पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान के चरणों का चरणोदक पीता है, अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। भोजन पियो तुलसी दल के साथ,
अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सारी व्याधियों को टाल देता है। और विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस जन्म में 3 चम्मच चरणोदक लेने से इस जन्म का भोग अगले जन्म में नहीं करना पड़ता है। गर्गाचार्य जी महाराज ने खीर बनाई और जैसे ही बनी तो ठाकुर जी को प्रसाद लगाया। ठाकुर जी उस समय घुटमन खेल रहे थे। अच्छा, वो नहीं समझे गर्गाचार्य, उन्होंने समझा गोविंद को भोग लगा दे, गोविंद तो खेल रहे थे। जैसे ही भोग लगा के कहा प्रभु प्रसादी तैयार है, भोजन पाओ, नेत्र बंद करे, नाभ्या आशीर्धन रक्षगुम शेषो मंत्र पढ़ा, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कन्हैया खेल रहे थे तो बाबा की आवाज कन्हैया के कानों में पहुंच गई, ये मुझे बुला रहा है बाबा। घुटनों में चल के आए और आकर के भैया उस खीर को खाने लगे हैं, खीर खाने लगे। मंत्र पढ़ के जब बाबा के नेत्र खुले, देखा ये झूठा कर दिया। गर्गाचार्य ने कहा नंद तेरा लाला बड़ा शैतान, इसने खीर झूठी कर दी, मैं नहीं खाऊंगा। नंद जी ने कान पकड़े कि महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, ये बालक है, आप एक काम करो इसे हटा देते हैं, दूसरे पात्र में फिर बनाओ। दूध रखा है, खीर हटा दी और दूध सामान सब दे दिया, दोबारा बनी। कन्हैया को दूसरे आंगन में छोड़ दो और दूसरे आंगन में छोड़ो, फिर प्रसाद बना, फिर प्रसादी लगाई भगवान को। हे कन्हैया, हे ठाकुर जी प्रसाद ग्रहण करो। सब फिर आकर के भोजन कर दे, फिर जी उठा। तो जैसे ही नेत्र खुले, अब तो भैया एकदम से क्रोध आ गए। बालक ने दूसरी बार खीर झूठी कर दी। अब कहा नंद तेरा लाला बिल्कुल शैतान है, अब किसी कीमत पर नहीं पाऊंगा, बस। बोले महाराज आखिरी बार, अब नहीं करेगा ये, एक बार और मौका दो। सो भैया अब तो फिर सामान दे दिया, इनने फिर खीर बनाई। अब की बार नंद बाबा कन्हैया को पकड़ के यशोदा के पास ले। यशोदा तीसरे आंगन में थी। यशोदा से कहा यशोदा ये तेरा लाला शैतान है, 2 बार इसने बाबा की खीर को झूठा कर दिया। अब तू एक काम कर, जब तक बाबा भोजन ना कर ले, एक हाथ से तो इसके पैर पकड़, एक हाथ से इसके हाथ पकड़, और जब तक मैं ना कहूं छोड़ो ना भाई। ठीक, अब खीर बन गई, इधर पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा, अब बाबा ने फिर मंत्र पढ़ो, प्रभु आओ प्रसादी को ग्रहण करो। माला फेरने लगे। अब कन्हैया छटपटाए, बाबा बुला रहे लेकिन नहीं छूट पाए। कन्हैया ने योग माया को बुलाया, योग माया उपस्थित। प्रभु आदेश, बोले आदेश ये है कि मेरी मैया को अपने आगोश में ले लो, इनको निद्रा देवी आ जाए। और जैसे ही कहा, योग मैया ने भैया यशोदा मैया को सुला दिया और जैसे यशोई मैया से चल के यहाँ के फिर खीर खाने लगे। और जैसे ही खीर खाई, तो बाबा के नेत्र खुले, भैया क्रोध आ गया, अब नहीं खाऊंगा इस किसी कीमत पे। तो नंद बाबा ने कान पकड़े, क्यों रे बाबा की खीर को झूठा कर दिया, आज दंड मिलेगा। भैया नंद बाबा के सामने मेरे गोविंद कहने लगे, बाबा मैं आता नहीं हूँ, ये बुलाता है, मैं दौड़ के चला आता हूँ। और नंद तो नंद समझ नहीं पाए, थाली उठाने लगे और गर्गाचार्य समझ गए नेत्र से अमृत धार परमात्मा का झूठा प्रसाद, ये साक्षात परमात्मा है। मैं तो इनको साधारण बालक जानता था। थाली को छीन लिया और छीन करके उस झूठी खीर को खा रहे, नेत्रों से आंसुओं की धार। प्रभु मरते समय भी नाम लेने को कहते हैं, परमात्मा का नाम नहीं आता। ये सजीव परमात्मा मेरे सामने बैठे मुझे झूठा प्रसाद दे रहे हैं। नेत्रों से भैया आंसुओं की अविरल धार बहने लगी और ऐसी धार बहने लगी कि अब तो इनके लाने केवल परमात्मा दिखाई दिए। और कहने लगे हैं कि बार बार मुनि जतन कराई, 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 बार बार मुनि जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। बोले बार बार मुनि
यतन कराही पर अंतराम कहे आभत नाही। बार बार कहते हैं संत, भैया मुख से राम का नाम लो, राम नाम लो, लेकिन परमात्मा भैया कंठ के लिए बंद कर देते हैं। अंत समय में भी परमात्मा का नाम नहीं निकलता है। आज गर्गाचार्य जी के लाने परमात्मा का भोजन प्राप्त हुआ, साक्षात दर्शन हुए, गदगद हो गए, प्रसादी के लाने ग्रहण कर लिया। और जैसे ही प्रसादी भैया इन्होंने और ग्रहण किया है, जैसे ही प्रसादी के लाने ग्रहण करो भैया, अब तो बसदेव जी महाराज के कहे से तो आए थे, उन्होंने कहा था इनको के अब चले जाओ। बसदेव जी महाराज के कहे अनुसार तो नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, जब आ चुके हो तो नामकरण कर दो। तो इन्होंने कहा कि नामकरण तो कर देंगे, लेकिन एक समस्या है। बोले क्या? बोले समस्या ये है कि नामकरण यदि कर दिया और सब लोग परेशान है, इसमें परेशान है कि आखिर वो अष्टम गर्भ गाया कहाँ। और अगर मैंने नाम कर दिया तो मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, तो बोले महाराज पता चल जाएगा, उसको शंका हो जाएगी, तो निश्चित के ये वसुदेव के ही पुत्र है, ये कंस समझ जाएगा। देखो धीरे से सारा नंद को भी कर दो, ये वसुदेव के पुत्र हैं। बोले महाराज अगर एक काम करो, खिरक में कर दो जहाँ गौ बनती है। बोले ये ठीक है। खिरक में ले जाकर के पहुंचे और भैया दोनों के नामकरण करने लगे। कहा कि देखो तुम्हारा जो बड़ा बेटा है वसुदेव जी का, इनके गर्भ का घर्षण किया गया, खींचा गया, इसलिए इनका नाम भैया संघर्षण होगा। दूसरा, इनमें ताकत अखंड है, नाम बलभद्र होगा, और जितना करेंगे उतने नाम पड़ जाएंगे। दूसरा, तुम्हारा ये जो पुत्र है, हर समय में इसने अलग अलग स्वरूप धारण किए। इस समय इसने कृष्ण वर्ण में जन्म लिया है, तो इसका नाम कृष्ण होगा।